आवाज़े बुलंद कह लें सुभान अल्लाह। है जाने कायनात पसीना हुसैन का और जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। है जाने कायनात पसीना हुसैन का और जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से वो अपने दिन गिने। हर दौर में यजीद पैदा हुआ है हजराते गिरामी। ऐसा नहीं कि करबला के युद्ध के बाद यजीद की मौत हो गई और यजीद का खात्मा हो गया। नहीं नहीं, हर जमाने में शक्लें बदलती रही, यजीद पैदा होता रहा। लेकिन किसी शायर ने लिखा है तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने। हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। और है जाने कायनात पसीना हुसैन का और जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से वो अपने दिन गिने, लो फिर से आ गया है महीना हुसैन का। लो फिर से आ गया है महीना हुसैन का। दुनिया में बहुत सी जंगें हुई और आए दिन जंग होती रहती है, खून बहता रहता है। कुछ जंगें किताबों में महफूज है और लाइब्रेरियों की जीनत है। इसी मुल्क में कारगिल का युद्ध हुआ, दुनिया ने उसे भुला दिया। चीन में जंगें हुई, दुनिया ने उसे भुला दिया। अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, दुनिया ने उसे भुला दिया। आए दिन जंगें होती है और जंग का उसूल ये है कि जो सामने वाले को मार दे उसी को दुनिया फातेह समझती है, जो सामने वाले को बम से उड़ा दे उसी को दुनिया फातेह समझती है। आखिर जंगे करबला में रखा क्या है? एक जमाना गुजर गया, आज भी दास्ताने करबला जब पढ़ा जाता है हमारी आंखें बरसती है, हमारा दिल भी रोता है। आखिर जंगे करबला में रखा क्या है? तो उलमा के कदमों को छूमकर जावेद अख्तर फैजी अर्ज करना चाहता है, दुनिया की जंगों में और जंगे करबला में बहुत फर्क है। दुनिया की जंगों का उसूल है जो सामने वाले को मार देता है उसी को दुनिया फातेह समझती है, उसी के सर पे जीत का ताज सजता है। लेकिन करबला में ऐसा ना हुआ, बल्कि करबला में तलवार चलाने वाले जंग हार गए, करबला में तीर चलाने वाले जंग हार गए। मैदान करबला में जंगे करबला में खाना बंद करने वाले जंग हार गए, पानी बंद करने वाले जंग हार गए, अली अकबर को शहीद करने वाले जंग हार गए, अब्बास के बाजू काटने वाले जंग हार गए, नन्हे अली अस्कर को शहीद करने वाले जंग हार गए। अपनी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। याद रखना आज के इस जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाना, हर जमाने में यजीद पैदा होगा, लेकिन उसका सर कुचलने के लिए तुम्हारे सीने में हुसैनी तेवर होना चाहिए। तेरे बाजू में अब्बासी तेवर होना चाहिए। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, इसलिए कि हमारी तादाद 313 वाली है, हमारी तादाद 72 वाली है। तुम ऐसा मत करना कि सिर्फ 10 दिन या हुसैन कहते रहो, बल्कि हुसैन का नाम तो वो है कि जिंदगी के हर हिस्से में तुम या हुसैन करते रहोगे। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां अता फरमाता हुआ नजर आएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरी हदीस की किताबें पढ़ जाइए, लेकिन आप नमाज पढ़ेंगे अल्लाह कबूल करता है ये नहीं, ये अल्लाह जानता है। आपने हज किया है, आपका हज कबूल हुआ या नहीं ये अल्लाह जानता है। लेकिन अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि अल्लाह नमाजियों के साथ है, अल्लाह हाजियों के साथ है। मुफ्ती मुस्तकीम साहब की
गुफ्तगू की तर्जुमानी कर रहा हूँ। नमाज देख करके धोखा मत खा जाना, दाढ़ी देख करके धोखा मत खा जाना, लिबास देख करके धोखा मत खा जाना। इसलिए कि चलो मैदान करबला में यजीदी खेमे में भी अजान हो रही है, हुसैनी खेमे में भी अजान हो रही है। इधर भी नमाज पढ़ने वाले हैं, उधर भी नमाज पढ़ने वाले हैं। हजराते गिरामी, अगर नमाज की बात होती तो इमाम हुसैन समझौता कर लेते, लेकिन यजीद इमाम हुसैन की बैयत चाह रहा था। कौन यजीद? जिसने न जाने कितने सहाबा इकराम को शहीद कराया, वो यजीद जिसने काबा शरीफ पर हमला करवाया, वो यजीद मस्जिद नबवी शरीफ का वो मिंबर जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। इस यजीद मरदूद मलऊन ने उस मिंबर रसूल पे अपने घोड़े बांध दिए, घोड़े के गलाजत और पेशाब से पूरी मस्जिद को नापाक करवाया। उस यजीद का कारनामा आप सुने, उसने ज़िना को आम कर दिया। अगर कोई कहे कि यजीद हक पर था तो उसे ऐलान के करके कह दीजिए, ए हुसैनी कमेटी वालों, अगर यजीद हक पर था तो तेरा हिसाब यजीद के साथ होगा। हम गुलामे तेगे अली है, हमारे दिल में शोजाए करबो बला की मोहब्बत है, हम हुसैन की गुलामी में उठाए जाएंगे। तो यजीद के साथ उठाया जाए, हम हुसैन के गुलामी में उठाए जाएंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। तो मैदान करबला की जंग हमें इस बात का पैगाम दे रही है। आओ चलो मैदान करबला में, अगर नमाज देकर के धोखा खा गए, हो सकता है तुम्हारा ईमान खराब हो जाए। चलो मैदान करबला में, इधर भी नमाज पढ़ने वाले हैं, उधर भी नमाज पढ़ने वाले, इधर भी कलमा पढ़ने वाले, उधर भी कलमा पढ़ने वाले। आखिर करबला में देखना क्या है, हम किसके साथ हो जाए? तो अल्लाह ने फर्क को वाज़े कर दिया। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक साबिरों के साथ हो जाओ, साबिरों के साथ हो जाओ, साबिरों के साथ हो जाओ, सब्र करने वालों के साथ हो जाओ। तो पहला तीर चला है यजीदियों के तरफ से, यानी जुल्म यजीद के साथ है, सत्ता यजीद के साथ है, इक़्तिदार यजीद के साथ है। अली अकबर को शहीद यजीदियों ने किया, अब्बास के बाजू यजीदियों ने काटे, और मोहम्मद को शहीद यजीदियों ने किया, सकीना को प्यासा तड़पाया यजीदियों ने। पता ये चला जब्र यजीद के साथ है करबला में, और सब्र हुसैन के साथ है, सब्र हजरत अली अकबर के साथ है, सब्र हजरत अब्बास के साथ है, सब्र हजरत शहरबानों के साथ है, सब्र हजरत सकीना के साथ है, सब्र हजरत उम्मे लैला के साथ, सब्र पूरी अहले बैत के साथ है। तो करबला में नमाज देखकर धोखा मत खा जाना, ये देखना सब्र किसके साथ है, उसी के साथ तुम हो जाओ। इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी कामयाब होगी और तेरा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, लायक मुबारकबाद है यहाँ के इस इलाके के उलमा, यहाँ के बच्चे, हुसैनी कमेटी, जिन्होंने आज इतना बड़ा जलसा सजाया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जिक्र इमाम हुसैन की इस मजलिस में हम लोगों की शिरकत को कबूल फरमा, और जब तक दुनिया में अल्लाह जिंदा रख, इमाम हुसैन का गुलाम बनाकर और उसी गुलामी में हमें इस दुनिया से उठा। मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।